जो खुद पर भरोसा रखता है वही जिंदगी में कमाल और धमाल करता है। जी हाँ, तुला यानी कि लिब्रा राशि वालों के लिए मई के महीने के यह जबरदस्त संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मई के महीने में सूर्य, मंगल, शनि, बुध, शुक्र, गुरु और केतु और राहु की पोजीशन आपके लिए अनोखी एक नई कहानी लिखती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अब तक मैं कह सकता हूं कि 3 महीने से जो ग्रहों की पोजीशन स्ट्रांग नहीं थी, वो स्ट्रांग पोजीशन अब आपको मई के महीने में दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र स्वराशि होकर चल रहा है और यही आपके 9th हाउस में पहुंचेगा भाग्येश में 17 मई से। लेकिन 2 मई से ही यह रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। साथ में सूर्य अश्विनी नक्षत्र में और मंगल अपने ही नक्षत्र में जाने से यह भाग्य में उन्नति करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि इस समय मार्गी की दिशा में और गुरु भी मार्गी की दिशा में चल रहे हैं, जो कि 9th हाउस के लॉर्ड होकर 9th में बैठे। ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन तुला राशि वालों के लिए मई के महीने में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कुछ रेमेडी भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। इन जो है रेमेडियों को आपको करना है निश्चित तौर से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके हर एक कार्य जरूर पूरे होंगे और यूनिवर्स आपको बहुत कुछ प्राप्त करवाएगा। आइए जानते हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलेश बैल राशि पर। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों राहु से। राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र में है, जो कि 3 महीने से पीड़ित था। पीड़ित का मतलब पहले राहु मंगल के साथ में था, फिर सूर्य के साथ में था, लेकिन अभी अभी जो है राहु अपने ही नक्षत्र में, खुद के ही नक्षत्र में चल रहा है और बहुत ही सुरक्षित चल रहा है। तो राहु क्या दिला सकता है? देखिए, राहु आपकी कुंडली के 5वें घर में बैठा है। राहु जब भी 5वें घर में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति स्मार्ट वर्क करता है। यह खेती किसानी बहुत कम करता है। यह अधिक धन कमाने के लिए बहुत षड्यंत्रकारी, मतलब दिमाग इसका बहुत तेज है। यह 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6 करने में बहुत तेज होता है। राहु जिस भी कुंडली में पंचम में बैठा हो, क्योंकि यह धन का घर होता है और धन की दृष्टि सीधे लाभेश पर पड़ती है, यानी कि आय भाव पर, तो यह इस घर को कंट्रोल करता है और धन भाव को कंट्रोल करता है। इसीलिए जिस भी कुंडली में राहु पंचम में है तो आप देख लेना, वो शेयर मार्केट के बड़े अच्छे वक्ता होंगे। शेयर मार्केट में मैंने बहुत अच्छी रुचि होगी, नॉलेज होगी। और शेयर मार्केट है, जुआ सट्टा लॉटरी, शेयर मार्केट, ये सारे के सारे देखो राहु यही चीज का मालिक है। जो है अगर आपका एल्कोहल हो गया, मांस मदिरा सेवन, ये सारी की सारी चीजें इसी में आती हैं। राहु इन्हीं का जो है, इन्हीं का एक मायावी ग्रह है। राहु कलयुग का बहुत पावरफुल ग्रह है। सोशल मीडिया के माध्यम से राहु ही व्यक्ति को एक लोगों के हजारों लोग, करोड़ों लोगों के सामने पेश करता है और एक बहुत अच्छी इमेज क्रिएट करता है। राहु क्या कर सकता है, इसका उदाहरण ये है कि राहु आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, जो बहुत से छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, छोटे छोटे इंस्टाग्राम पर लोग वीडियो बनाते हैं, उनको रातों रात कोई ना कोई ऐसी वीडियो वायरल कर देता है या कोई ना कोई ऐसा टिप या कोई ऐसा कॉमेडियन सीन जो है वायरल हो जाता है उनका, कि वो रातों रात फेमस हो जाते हैं। ये जो हम आप मुझे देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया है, ये सब राहु की देन है और यही इस समय पावरफुल चल रहा है। अगर कोई झूठी खबर डालता है तो पूरे विश्व में 1 सेकंड के अंदर फैल जाती है। मैं समझ रहे हैं आप? इसीलिए इस पर कंट्रोल करने की भी जरूरत है और ये व्यक्ति को बहुत जल्द ही ताकतवर बना देता है और आपके पास धन आने के स्रोत 1 महीने में ही चालू कर देता है। ये राहु है। राहु शतभिषा नक्षत्र में चल रहा है। तो तुला राशि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और इसका मित्र है। तो कहने का मतलब, जो तुला राशि के जातक हैं थोड़ा आलसी होते हैं, लेकिन आलस को अगर छोड़ देते हैं और अपने काम पर अगर ये फोकस करते हैं तो ये निश्चित तौर से मई के महीने में बहुत अच्छे अवसर प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इनके पास धन आने के स्रोत बन सकते हैं। अब थोड़ी और अलग चलें तो बुध है। मैं मान सकता हूं बुध नीच का है आपके लिए, लेकिन बुध ही अपने ही घर में बैठा है और शनि भी 6वें घर में बैठा है।
6, 8, 12 में शनि हो, सूर्य हो या मंगल हो, ये बैठ जाते हैं तो इनके रिजल्ट जो है बहुत पावरफुल निकल कर आते हैं। ये कोर्ट कचहरी जैसे मामले अगर आपके साथ में कोई चल रहा है, विवादित कोई कार्य चल रहा है, तो ये उससे निकालते हुए दिखाई देते हैं। शनि का यही प्रभाव होता है। न्यायाधीश हैं, न्याय से काम करना इन्हें पसंद है और न्याय के प्रति ये है कुछ भी कर सकते हैं। तो ये न्यायाधीश साथ में है और बुध यहीं पर विराजमान है। बुध अपने ही घर के मालिक हैं। यहाँ पर मैं मान सकता हूं कि मीन में बैठे हैं तो अस्त होकर चल रहे हैं और नीच के होकर बैठे हैं, लेकिन वाणी में बहुत अच्छी मधुरता, आपकी वाणी से फूल झलकेंगे, लोग आपकी वाणी को पसंद करेंगे और आपकी वाणी से ही लोग प्रभावित होंगे। अगर दूसरी तरफ देखें, लव लाइफ, अरेंज लाइफ और लव लाइफ, इनमें बहुत अच्छे जो है कनेक्शन प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट, ये मई का महीना और जून का महीना, ये आपके संबंधों को बहुत ही सुधारता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद चलते हैं सूर्य मंगल की युक्ति। तो सूर्य मंगल की युक्ति ये 11 मई को जो है मंगल इस घर से निकलकर, मतलब छठवें से निकलकर और 7वें घर में आ रहे हैं मंगल, और यहीं पर सूर्य पहले से ही विराजमान है। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और मंगल का यह घर स्वयं का है, तो ये स्वयं के घर में जा रहे हैं। तो मतलब हो गया कि सूर्य मंगल एक तो उच्च स्थान पर बैठे हैं और एक अपने घर में ही जा रहा है। तो यह युक्ति आपके लगन पर पड़ने से आपको एक जबरदस्त, मैं कह सकता हूं कि व्यापार में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार में इस पीरियड में आपके अचानक धन लाभ के योग बढ़ सकते हैं। आपके व्यापार में एक नए आप मुकाम हासिल कर सकते हैं, या फैमिली की तरफ से, पत्नी की तरफ से या पति की तरफ से, ये घर जो है पति पत्नी का भी है। 7वां घर वैवाहिक जीवन का होता है। तो यहां मैं देख सकता हूं कि सूर्य मंगल की यह युक्ति से आपको आपके मतलब शादी हो चुकी है, उसके बाद आपके पति की जॉब या पत्नी की जॉब लगने का योग बन रहा है, या आप दोनों मिलकर कोई नया एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं या अपना बिजनेस जो है ला सकते हैं। यहां इस चीज को आप प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। घर में कोई नया मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है सूर्य मंगल की युक्ति, क्योंकि सूर्य भी अपने लगन को देख रहा है शुक्र के घर को, और यहां मंगल भी लगन को देख रहा है। तो ये दोनों ग्रहों की यह युक्ति बता रही है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, या आपकी जॉब, या घर में कोई ना कोई किसी प्रकार से खुशियां आ सकती हैं। बच्चे, छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजना, ये भी आपके घर में हो सकता है। ये चीजें आपको बहुत पावरफुल करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब चलते हैं उसके बाद शुक्र पर, जो कि आपकी राशि के स्वामी है, तुला राशि का स्वामी शुक्र बैठा है आपके अष्टम हाउस में। तो 8वें घर में अचानक धन लाभ। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गड़ा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाए। आपके पूर्वज, नाना नानी, दादा दादी, या आपका कोई पुराना मकान है तो उसमें धन के योग आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र इसी का कारक है। क्योंकि शुक्र जब अष्टम में जाता है तो अचानक धन लाभ देता है। अच्छा, दूसरी तरफ ससुराल पक्ष, क्योंकि इस घर से हम ससुराल पक्ष को भी देखते हैं, तो ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ उपहार मिल सकता है, चाहे वो गाड़ी हो, मकान हो, या आपकी सासू माँ या सास ससुर जो है आपको कुछ ना कुछ उपहार के रूप में दे सकते हैं। क्योंकि शुक्र यहाँ वैवाहिक जीवन में एक बढ़ोतरी करवाता हुआ दिखाई दे रहा है, वैवाहिक जीवन को सफल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यह देखा जाए तो ये धन भाव के स्वामी अपने ही घर को देख रहे हैं, तो धन की योजनाएं आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है शुक्र के लिए। क्योंकि शुक्र यहाँ कवर कर रहा है, क्योंकि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 धन का स्वामी धन के घर को देख रहा है, तो निश्चित तौर से धन की बढ़ोतरी करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर आलस को आपको त्यागना है। आप आलसमय जीवन ज्यादा जीते हैं, काम हो गया, आप बस मुझे सोने दो, सोना ही मुझे अच्छा लगता है, इसे त्याग दीजिएगा। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिएगा। अगर आपको बदलाव चाहिए, पैसा अधिक से अधिक जो है लाना है, तो इस चीज को बदलाव के संकेत आप लाकर देखिएगा, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। दूसरी तरफ देखें तो गुरु आपके भाग्य के स्वामी भाग्य में बैठे हैं, यानी कि 9th हाउस के भाग्य के स्वामी, 9th भाग्य इसी को कहते हैं, 9th हाउस को गुरु बैठे हैं। तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी धन आ रहा है, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी धन, किसी का किराया आ रहा है, कोई बिल्डिंग का किराया आ रहा है, या आपने कोई कंपनी अपनी
लीज पे दे रखी है, उसका भाग्य से धन आ रहा है। ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो कुटुंब परिवार की ओर पहली दृष्टि, सातवीं दृष्टि से गुरु देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है कुल मिलाकर आपके लाभ भाव को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब गुरु के पास में एक ही दृष्टि नहीं है, 3 दृष्टियां हैं, तो 1 2 3 4 5 गुरु की दृष्टि आपके सप्तम में। तो जो युवाओं की शादियों में दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो इस समय जो है सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। शादी के योग गुरु बृहस्पति, लड़कियों की शादी में गुरु बृहस्पति और लड़कों की शादी में शुक्र देव, ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। और यह शुक्र जो है 17 मई को गुरु के घर में ही पहुंच जाएंगे। तो गुरु और शुक्र एक ही घर में विराजमान हो जाएंगे। तब दोनों ग्रह एक साथ बैठ जाएंगे, तो जिन लोगों की काफी समय से जो शादियां नहीं हो रही हैं, शादियों में समस्या है, तो यह समय आपके लिए बड़ा ही बहुत सुंदर रहेगा और शादी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में बहुत जल्द ही शहनाई बजने की जो है संभावना बन रही है, क्योंकि 17 मई को जो है शुक्र जैसे ही इस घर में पहुंचेंगे और इनके योग डबल हो जाएंगे, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ये दैत्यों के गुरु हैं, वो देवताओं के गुरु हैं, और दोनों ग्रह एक साथ पहुंचने से यह पोजीशन बहुत जबरदस्त हो जाएगी आपकी, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त करवाएंगे। कुल मिलाकर यह मान के चलिएगा 17 मई तक आपको लिए कोई नया ऑफर मिल सकता है। आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, विदेश से जुड़े आपको लाभ मिल सकते हैं। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो वहाँ मकान, भूमि, या आप वहाँ शादी के योग भी बन रहे हैं। कुल मिलाकर ये 1 मई से लेकर और 30 मई के बीच में ये आपके लिए काम करेगा। अब केतु कहाँ देखें, तो केतु बैठे हैं आपके आय भाव में। तो आय भाव में आपको ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने कहीं पैसा किसी को दिया है तो वो थोड़ा डिले हो सकता है। यहाँ इस पर ध्यान रखना, केतु आपके आय भाव में डिले करवा सकता है, क्योंकि ये नांगफांस बनाता है, देरियां करवाने का ही यह ग्रह कारक माना जाता है। तो यहाँ इस बात को विशेषकर ध्यान रखना कि यहाँ डिले करवा सकता है। तो कुछ मैं आपको साथ में रेमेडी भी शेयर कर रहा हूँ, इन रेमेडियों को भी आप करिएगा, निश्चित तौर से इनकी आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलेंगे। क्या करना है, देखिए आपकी राशि का स्वामी शुक्र कहाँ बैठा है, अभी देखा है अष्टम हाउस में बैठा है। तो आपको क्या करना है, आपको वैभव लक्ष्मी जी का व्रत रखना है। अगर आप रख सकते हैं वैभव लक्ष्मी का जो होता है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्रवार का दिन वो लक्ष्मी जी को समर्पित है। तो अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं या उनकी पूजा करते हैं या सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, सफ़ेद दूध का दान करते हैं, दही का दान करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आप स्ट्रीट डॉग जैसे कुत्ते होता है जो आपके आसपास घूमते रहते हैं, उनको थोड़ा दूध, दही या ब्रेड या रोटी खिलाइएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। दूसरी तरफ जो है अपनी छत पर चिड़ियों के लिए, जो आपकी चिड़ियाँ आती हैं आसपास, उनके लिए पानी की व्यवस्था बनाएं। आप पानी का एक प्याऊ आप बाहर नहीं खोल सकते हैं, तो अपनी छत पर जरूर एक पानी का घड़ा काट के रख दें, जिससे जो है जो पक्षी आते हैं वो पानी पिए, क्योंकि छत पर राहु का वास होता है। तो ये आप अपनी दक्षिण दिशा की ओर, अपने घर में जहाँ पर भी आप दक्षिण दिशा की ओर एक पानी का कटोरा रख दें या मिट्टी का बर्तन कोई काट के रख दें, जिससे पक्षी जो आए वो पानी पी सकें। इतना आप काम कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है मई का महीना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे और आपके जीवन के हर एक कष्ट कट जाएंगे। अगर आपकी कोई सवाल है, अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली दिखवाने का चार्ज है, जी हाँ चार्ज लगता है। आप अगर मुझे कुंडली भेजते हैं, उसके 1 घंटे बाद मैं आपकी कुंडली देखकर जो है आपसे एनालिसिस कर सकता हूँ और बात कर सकता हूँ। कभी कभी जो है 1 से 2 घंटे भी लग जाते हैं, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। मैं बहुत जल्द ही आपकी कुंडली का एनालिसिस करके और आपसे बात करता हूँ। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम और जय जय श्री राम।